नमस्कार दोस्तों, निक्स की बात में एक बार फिर से मैं निक्स राजपूत आपके साथ हूँ। आज हम विश्लेषण करेंगे अभी जो त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव समाप्त हुए हैं, उसके चुनाव की एग्जिट पोल का बारी बारी से हम आज विश्लेषण करेंगे। जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में बताया है कि त्रिपुरा में जो इलेक्शन हुए हैं उसका ओपिनियन पोल, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है, अभी जो न्यूज एजेंसियों ने सर्वे किया है उसके एग्जिट पोल के मुताबिक हमारा एग्जिट पोल और उनका एग्जिट पोल बराबर मैच होता हुआ नजर आ रहा है। और उससे पहले हमारे लास्ट वीडियो में जब हमारा सटीक एग्जिट पोल गुजरात चुनाव पे जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें भी हमारा एग्जिट पोल पूर्णतः सही साबित हुआ, जब हमने कहा था कि 155 सीट बीजेपी को मिलेगी और आम आदमी पार्टी 0 से 5 के बीच में रहेगी। तो हमारे जो चुनावी आंकड़े हैं, हमारे जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, अक्सर सही साबित होते हैं और यही हमारी विश्वसनीयता का सबसे बड़ा कारण है। तो अब हम उस बातों से हटके बात कर रहे हैं त्रिपुरा के इलेक्शन की। त्रिपुरा का इलेक्शन, फिर नागालैंड का इलेक्शन और फिर मेघालय का इलेक्शन, इन तीनों की एग्जिट पोल आपके सामने आ चुकी है। और जो कि सभी न्यूज एजेंसियों से और जो भी एग्जिट पोल की एजेंसियां हैं उन्होंने अपने अपने हिसाब से लोगों से कुछ सवाल किए, कुछ जानकारी मिली और उन्होंने उन आंकड़ों को सीटों में तब्दील करते हुए ये आंकड़े आपके सामने रखे हैं। मैं आपके स्क्रीन पर बारी बारी से एक बार सभी एजेंसियों के एग्जिट पोल चला देता हूं। तो आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं अभी वो त्रिपुरा का एग्जिट पोल है जो सभी न्यूज एजेंसियों का आपके सामने है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि त्रिपुरा के एग्जिट पोल में बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, बीजेपी को और बीजेपी गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलते जा रहा है। जैसा कि हमने पहले ही ओपिनियन पोल में कहा था जब त्रिपुरा का इलेक्शन चल रहा था। अब हम बात कर रहे हैं नागालैंड के इलेक्शन की। तो अभी जो स्क्रीन पे आपके सामने है वो नागालैंड इलेक्शन का एग्जिट पोल है, जिसमें भी हमने आपसे कहा था नागालैंड के पिछले वीडियो में कि बीजेपी और एनडीपीपी की जो अलायंस की गवर्नमेंट है उसको कहीं न कहीं बढ़त नजर आ रही है। तो वो कंफर्टेबली सत्ता में वापसी कर रही है और ये हमारे पिछले वीडियो में है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहो तो वहाँ जाके एक बार चेक कर सकते हैं। अगला जो आपके सामने जो स्क्रीन पे शो हो रहा है वो नागालैंड का एग्जिट पोल है। आप ध्यान से देखिए, नागालैंड का एग्जिट पोल है वो काफ़ी पेचीदा है, उसमें पेच फंसा हुआ है क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पे अकेले चुनाव लड़ा है। एनपीपी की जो लोकप्रियता थी वो बनी हुई है, हालांकि एनपीपी के ऊपर कुछ भ्रष्टाचार के आरोप जरूर लगे थे और इसी वजह से बीजेपी ने गठबंधन नहीं करने का फैसला किया था, लेकिन इसका ज़्यादा नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा है एनपीपी को। कांग्रेस अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है मेघालय में। टीएमसी को जो फायदा हुआ है क्योंकि जो कांग्रेस के विधायक थे वो टीएमसी में चले गए, तो इससे टीएमसी का वोट बेस बढ़ा है। ये आपके सामने अभी जो पिक्चर शो हो रही थी, जो फोटोज थी, वो मेघालय का एग्जिट पोल था। चलिए अब बात करते हैं बारी बारी से सभी एग्जिट पोल का चुनावी विश्लेषण। तो हम सबसे पहले बात करते हैं त्रिपुरा इलेक्शन की। तो त्रिपुरा में जो स्थितियां बनी हुई है, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि त्रिपुरा में बीजेपी और अपने सहयोगी दलों के साथ इलेक्शन लड़ रही है। तो बीजेपी और सहयोगी दल के साथ कंफर्टेबली इलेक्शन जीत रही है त्रिपुरा में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया, काफ़ी कंफर्टेबली जीत रही है। नागा पीपुल फ्रंट नागालैंड में और बीजेपी का जो एनडीपीपी का गठबंधन है, एनडीपीपी और बीजेपी का जो गठबंधन है वो नागालैंड में जीत रहा है। मेघालय में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो हम बारी बारी से इसका पूर्णतः विश्लेषण करेंगे। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले त्रिपुरा की। त्रिपुरा में जो पेच था वो क्लियर था क्योंकि बीजेपी एकदम क्लियर मेजोरिटी के साथ आ रहे थे और पहले से ही उस गठबंधन को बढ़त नजर आ रही थी। कहीं पे भी जमीनी स्तर पर बीजेपी के सामने त्रिपुरा में कोई फेस, कोई भी ऐसा समझो आप एकदम क्लीन स्वीप था। आप भले ही सीटों में उतना तब्दील नहीं कर पाए लेकिन क्लीन स्वीप था, कहीं पे फाइट नजर नहीं आ रही थी। तो त्रिपुरा का एग्जिट पोल है वो हमारे आंकड़ों के मुताबिक एकदम सही नजर आता हो रहा है। जैसा कि सभी न्यूज ने बताया है वैसा ही आंकड़ा हमारा भी था। आप हमारे पिछले वीडियो में चेक कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। अधिक जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जहाँ पे लिंक है, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं जो कि हमने बनाया है त्रिपुरा के इलेक्शन पे। और त्रिपुरा के इलेक्शन में जो हमने आपको आंकड़े दिए हैं वही आंकड़े अभी भी नजर बैठ रहे हैं। जैसा कि हमने कहा था 35 से 45 के बीच में, जैसे कि बीजेपी का जो पर्सनली आंकड़ा रहने वाला 35 से 40 के बीच में रहने वाला है और सहयोगी दल का जो आंकड़ा है वो 5 से 7 सीटों के बीच में रहने वाला है।
अभी हम बात करते हैं नागालैंड इलेक्शन की तरफ। तो बात नागालैंड की बात करें तो वहाँ बीजेपी का अलायंस है, बीजेपी और एनडीपीपी का। और एनडीपीपी वहाँ पे 40 सीटों पे इलेक्शन लड़ रही है और बीजेपी 20 सीटों पे इलेक्शन लड़ रही है। ये दोनों ही गुट बहुत मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं। जमीनी स्तर पे इनका मुकाबला कोई पार्टी करने जैसी है नहीं। कांग्रेस अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है वहाँ पे भी, और एनपीएफ का कोई वर्चस्व इतना रहा नहीं है, तो वहाँ पे भी एकदम समझ लीजिए आप क्लियर मेजोरिटी की तरफ है बीजेपी और एनडीपीपी। अब देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि वहाँ पे बीजेपी कितनी सीटें गेन करती है, क्योंकि एनडीपीपी जो 40 सीटों पे इलेक्शन लड़ रही थी उसमें 21 जो एमएलए थे, जो 21 जो सीटें थी वो एनपीएफ से निकले हुए विधायक, जो करंट विधायक थे एनपीएफ के, उन्होंने पार्टी छोड़ के एनडीपीपी ज्वाइन की थी। तो एनडीपीपी के तो ये समझिए आप 40 के 40 विधायक तो जीते हुए थे। अब वो वहाँ पे कितनी सीटें जीत रही हैं और बीजेपी कितनी गेन कर रही है, तो कुल मिला के इस पूरे इलेक्शन में बीजेपी का ही फायदा होते हुए दिख रहा है। बीजेपी हो सकता है अगर बीजेपी बहुत अच्छी सीटें लेके आए और निर्दलीयों को अच्छा समर्थन मिले तो पोस्ट पोल अलायंस के रूप में ऐसा भी पॉसिबल है कि बीजेपी भी अपने सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। ये बहुत रोचक बात है। हालांकि बीजेपी बड़ी पार्टी है और बीजेपी ऐसे मुद्दों को ज़्यादा लेती नहीं है, लाइटली लेती है। और जैसा अमित शाह ने पहले ही कहा है कि हम अलायंस में थे तो हम अलायंस में ही सरकार बनाएंगे, तो एनडीपीपी और बीजेपी का कंफर्टेबली नागालैंड में सरकार बनती दिख रही है। अभी हम बात कर रहे हैं मेघालय की। बारी बारी से हम बात कर रहे थे, पहले त्रिपुरा की, फिर नागालैंड की हुई, अब मेघालय की बात हो रही है। जो सबसे रोचक मुकाबला है और जो सबसे रोचक चुनाव हुआ है वो मेघालय का हुआ है, क्योंकि मेघालय में जो हर बार त्रिशंकु विधानसभा का माहौल बन रहा है। पिछली बार भी अगर ऐसा माने तो त्रिशंकु विधानसभा बना, क्योंकि कांग्रेस को सत्ता में नहीं लाना चाहते थे, इसलिए एनपीपी और बीजेपी और अन्य ने संगठन बना के एक अलायंस बना के सरकार बनाई। इस बार बीजेपी पूरी सीटों पे इलेक्शन लड़ रही है, एनपीपी भी पूरी सीटों पे इलेक्शन लड़ रही है। हालांकि कांग्रेस अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है, अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है। जो कभी कांग्रेस यहाँ पे राज किया करती थी, 25 सालों तक कांग्रेस ने यहाँ पे सरकार चलाई, उसके बावजूद कांग्रेस की हालत यह है कि वो अपने वर्चस्व की, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी अपने सीटों को गेन कर रही है। पिछले इलेक्शन में बीजेपी 2 सीटों पर रह गई थी, तो इस बार बीजेपी, उम्मीद है बीजेपी को कि कम से कम 10 से 12 सीटें बीजेपी जीत ले। एनपीपी भी कम से कम 20 से 21 सीटें जीतने के आसार हैं। तो बीजेपी और एनपीपी मिलकर भी सरकार बना सकते हैं, क्योंकि डबल इंजन का फॉर्मूला वहां पे फिट बैठता है। पूर्वोत्तर राज्यों में अक्सर ये बातें होती रहती है कि अगर सरकार में डबल इंजन का फॉर्मूला फिट बैठे तो ज़्यादा बेहतर है। हालांकि तत्कालीन मुख्यमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा था। एनपीपी के जो मुख्यमंत्री है मेघालय में, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का बहुत आरोप लगे। उन आरोपों को लेकर बीजेपी ने यह डिसाइड किया कि हम आपके साथ अलायंस में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। बीजेपी का एनपीपी के साथ गठबंधन नहीं बनना, उसका सबसे बड़ा रीजन यही था कि एनपीपी के जो मुख्यमंत्री है, मेघालय के जो मुख्यमंत्री है, उनके ऊपर भ्रष्टाचार, उनकी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। बीजेपी कतई नहीं चाहती थी कि हम भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ उनके साथ अलायंस करें। तो बीजेपी ने यह मौका देखा कि हम नहीं अलग चुनाव लड़ेंगे और हम बड़ी पार्टी हैं, हम नेशनल पार्टी हैं और हमारे पास एक नरेंद्र मोदी का फेस भी है, तो उसका बेनिफिट भी वो लेने के लिए सोच रहे हैं। और उसमें उसको बेनिफिट मिला भी है बीजेपी को। उसमें सबसे अगर बड़ी जीत किसी की है मेघालय में, 2 से 10 सीटों तक पहुंचना बीजेपी के लिए बड़ी जीत है। पूर्वोत्तर राज्यों में बीजेपी अलायंस के साथ भी अगर सत्ता में शामिल हो रही है या सत्ताधारी पक्ष में बीजेपी अपना दांव रख रही है, तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत है। आप मानिए बीजेपी 2 सीटों पे जीत रही थी, इस बार बीजेपी 60 सीटों पे इलेक्शन लड़ रही है और बीजेपी कम से कम 10 से 12 सीटों के ऊपर जीत रही है। बीजेपी का वोट शेयर 18 से 20% रहने वाला है। ये बीजेपी की सबसे बड़ी जीत है। एनपीपी का जो पार्टी है वो भी 20 से 22 सीटें गेन कर रही है, 22 सीटें जीत रही है। हो सकता है एक बार फिर से बीजेपी का और एनपीपी का पोस्ट पोल अलायंस बन जाए। हालांकि प्री पोल अलायंस नहीं बना था और एनपीपी और बीजेपी में कतई यह बात ही नहीं हुई थी। बीजेपी ने क्लियर कर दिया था कि नहीं, हम पोस्ट पोल अलायंस के लिए नहीं जाएंगे, प्री पोल अलायंस के लिए नहीं जाएंगे। पोस्ट पोल अलायंस अगर पॉसिबल हुआ, संभव हुआ, तो हम जरूर पोस्ट पोल अलायंस करेंगे। तो देखना यह है कि आंकड़े क्या रहता है। अगर ये आंकड़े होते हैं कि जो हमने दिखाए हैं, जो हमने विश्लेषण किया है,
अगर एनपीपी 22 सीटों के साथ रहती है, बीजेपी कहीं पे भी 10 से 12 सीटें गेन करती है और लेके आती है, तो आप ये निश्चित तरीके से मानिए एनपीपी और बीजेपी का पोस्ट पोल अलायंस होगा और बीजेपी सत्ता में भागीदारी रहेगी। और जो कि वहां पे लोगों के बीच में एक मुख्य विचारधारा, मुख्य मुद्दा रहा है, वो मुद्दा ये था कि लोगों के मन में एक डबल इंजन की सरकार की जो भावना रहती है उसको बल मिलेगा। हालांकि बीजेपी उसमें अपने ज़्यादा मंत्री रखेगी, बीजेपी की भागीदारी बड़ी होगी, पार्टी भले ही छोटी होगी, भागीदारी बड़ी होगी, ये आप निश्चय ही मान लीजिए। 2 तारीख को फैसले आने वाले हैं, तो 2 तारीख के फैसले का इंतजार करते हैं। हालांकि हमारा जो विश्लेषण है वो कई मुद्दों पर हमने बैठ के चर्चा के रूप में और हमारे जो एनालिसिस फैक्ट हैं, हमारे जो फैक्ट हैं, उन पे हमने बातचीत की है और सभी न्यूज़ों के जो सभी एजेंसियां हैं उनके आंकड़ों को, उनके एग्जिट पोल को हमने सही तरीके से विश्लेषण किया और विश्लेषण करके आपके सामने रखा है। अब जनता के क्या राय है 2 तारीख को पता चलेगा, जब रिजल्ट आपके सामने आएंगे। तब तक हम सिर्फ ये बात कर सकते हैं कि क्या फैसला रहने वाला है। हालांकि ये विश्लेषण सही है, आप इस पर यकीन कर सकते हैं। 2 तारीख को ये विश्लेषण आपको रिजल्ट में देखने को मिलेगा। तब तक मैं निक्स राजपूत एक बार फिर से अगले वीडियो में आपके सामने शामिल होऊंगा। तब तक जय हिंद, नमस्कार।